देखते हैं चैट जीपीटी स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करता है एक्शन, और वो डिटेल्स भी कैसे हमें देता है। उसके लिए हमें क्या स्टेप्स देने होते हैं या क्या इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, जो हमें बताए कि ये स्टेप्स हो गया, ये स्टेप्स करो, ये स्टेप्स करो, या ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। कोई भी चैट अगर प्रोवाइड करता है, अ, जैसे चैट बॉट में कोई कस्टमर डालता है या फिर कोई मैसेज डालते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या उसका परफॉर्म स्टेप्स होगा वो भी डिटेल में दे। तो देखते हैं क्या थॉट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये हमने की एक्टिवेट किया, फंक्शंस को हमने डाल दिया। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या डेलीमीटर है, सेम जो हैशिंग हैश का यूज किया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि कस्टमर्स के क्यूरीज आएंगे, डेलीमीटर ये रखना है, हैश रखना है, और ये स्टेप फर्स्ट में बताया है कि फर्स्ट डिसाइड वेदर द यूजर इज आस्किंग ए क्वेश्चन अबाउट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है कस्टमर या नहीं पूछ रहा है, ये पहले डिसाइड करना है। फिर देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो इन लिस्ट में से है या नहीं है। यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे प्रोडक्ट है, अल्ट्रा बुक है, उसका कैटेगरी दिया, ब्रांड दिया, मॉडल दिया, रेटिंग रिव्यू दिया है, फीचर्स दिए हैं, और प्राइस दिया है, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। इसी तरीके से सारे जितने भी प्रोडक्ट का लिस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद स्टेप्स बताया हुआ है। सेकेंड स्टेप्स में ये हो गया कि इस लिस्ट में से है या नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि जो स्टेप्स है वो है कि जो एबव लिस्ट में है, तो कंपैरिजन के लिए कि कंपैरिजन बताएगा। कोई कस्टमर एजम्पशन डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, उसके अकॉर्डिंग से वो कंपैरिजन क्या देता है वो। अगर उसके पास यूजर ने कोई एजम्पशन डाला है, तो वो ट्रू है, एजम्पशन इज ट्रू बेस्ड ऑन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या नहीं। सपोज दैट कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये वाला क्रोम बुक का डिटेल्स ये है, इस डिटेल्स से अगर कुछ और बताता है, जंक्शन डालता है कस्टमर की, इसका ये अगर कोई बताता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, 1000 है, जबकि ये प्राइस कम है, तो उसके रिगार्डिंग वो बताएगा कि ये जंक्शन ट्रू है या ट्रू नहीं है, फॉल्स है। उसके बाद करेक्ट इंफॉर्मेशन होगा, तो ये सारे रिस्पॉन्स देगा। इसमें से क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप बताएगा, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, और फाइनल क्या स्टेप्स है वो बताएगा। तो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। ये हमने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वाला डाल दिया यहाँ पे। यहाँ डाल दिया कि बाय हाउ मच इज द ये आर मोर एक्सपेंसिव देन ये। देखते हैं, ये रन कर दिया हमने। ये अब सारा डिटेल्स देगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, और ये भी बताएगा कि ये जो कस्टमर ने एजम्पशन डाला है, यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा है कि बाय हाउ मच इज ये बुक मोर एक्सपेंसिव देन कोई और डेस्कटॉप। तो देखते हैं यहाँ पे बताया, स्टेप वन में बताया कि यूजर इज आस्किंग क्वेश्चन टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और वो ये प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट के बारे में बताया। इसके बाद बताया कि अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद प्राइसिंग का बताया, दोनों का प्राइसिंग क्या है, यानी कि प्रोडक्ट का डिटेल। थर्ड में आ गया जो एज्यूम किया है, वो क्या एज्यूम किया है, तो यूजर एजम्पशन डाला है कि ये डेस्कटॉप से ज़्यादा कॉस्टली है क्रोम बुक। फिर आया कंक्लूजन कि ये ट्रू है या फॉल्स है एजम्पशन। तो यहाँ पे एजम्पशन फॉल्स है, मीन्स इनकरेक्ट है, एक्सपेंसिव नहीं है। फिर उसका यूजर को क्या रिस्पॉन्स जाना है वो बता दिया यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग कि ये इंफॉर्मेशन एक्सपेंसिव है नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन था वो दे दिया। यानी कि जो यूजर ने डाला था जम्पसन कि इसका प्राइस कितना कॉस्टली है,
तो उसके अकॉर्डिंग इसने रिस्पांस दे दिया कि डेस्कटॉप का प्राइस ये है और क्रोमबुक का प्राइस ये है, कम है। ये इंफॉर्मेशन दे दिया उसको करेक्ट करके। अब एक और देखते हैं कि डू यू सेल टीवीज। तो इसमें अब ये देखते हैं क्या बताएगा, कि टीवी का ऊपर में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे बताया कि यूजर इज आस्किंग अबाउट टीवी, और टीवी सेल नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट लिस्ट, ये प्रोडक्ट लिस्ट में टीवी इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि आई एम सॉरी, टीवी नहीं सेल करते, कंप्यूटर लैपटॉप सेल करते हैं, परचेजिंग लैपटॉप, तो ये हैप्पी टू है, तो ये इंफॉर्मेशन डाल दो। तो इस तरीके से ये डालता है इंफॉर्मेशन। दूसरा था कि अगर कोई हैंडल करना है इस तरीके से कि हमें ये सारे इंफॉर्मेशन ना दे कस्टमर को, सिर्फ हम ये दे, तो अगर हम प्रॉम्प्ट में डालें या फिर प्रॉम्प्ट में ना डालें और यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दें तो भी होगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अगर हमें रखना है, मेंटेन रखना है, तो यहाँ रखेंगे, बाकी अगर नहीं लेना है तो यहाँ से हम लास्ट वन वर्ड को पिक कर देंगे एज सिंपल, कि ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से पिक करके यहाँ पे आ जाओ। एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कि लैपटॉप को कुछ, मैंने बोला कि कौन सा लैपटॉप प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट के लिए बेटर है। तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन आता है इसमें से, क्योंकि ऊपर लैपटॉप और डेस्कटॉप ही बेच रहे हैं तो सेल कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से ही ये रिस्पॉन्स आएगा प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे बताया कि आस्क यू रिकमेंड लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग, तो ये डाल दिया। तो बेस्ड ऑन ये बताया कि निविदा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या मशीन लर्निंग मॉडल के लिए हाई परफॉर्मेंस ये वाला गेमिंग लैपटॉप बेटर होगा, उसी हिसाब से इसने रिकमेंड कर दिया। कोई एजम्पशन नहीं डाला था मैंने, तो कोई एजम्पशन के लिए यहाँ पे नहीं डाला है, ये एजम्पशन क्या है और वो ट्रू है या फॉल्स है, ये वाला नहीं डाला। अब यहाँ पे एक और डाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट, कि डेल इंस्पायरेंस या कुछ भी नाम डाल दिया मैंने, कि गुड फॉर मशीन लर्निंग मॉडल लिया डेवलपमेंट। देखते हैं इसके लिए क्या दिया, कि परफॉर्मिंग के लिए था स्टेप टू में बताया कि डेल जो है ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं है, या नहीं प्रोवाइड करते, इस लिस्ट में नहीं है। तो फाइनल जो यूजर को जाएगा कि वी डू नॉट सेल डेल, हाउएवर दूसरे सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ से चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, इस तरीके से होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल ही रिलेवेंट एक डालता हूँ, कि लोन से रिलेटेड, कि हायर लोन चाहिए तो आ, ये इसके लिए क्या देता है, बिल्कुल इलेवेंट है, जो लिस्ट में भी नहीं है और इस कैटेगरीज में नहीं है। तो ये बता दिया कि नॉट आस्किंग फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो इसके लिए ये वाला यूजर को मैसेज चला जाएगा। ठीक है, पोलाइटली बता दिया कि वी सजेस्ट चेकिंग विथ योर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब है यहाँ पे मैंने डाल दिया कि कैलकुलेशन के लिए डाल दिया कि देखिए ये कैलकुलेट करता है या नहीं करता है। दो लैपटॉप चाहिए मुझे, मैंने नाम दे दिया कि इनका मुझे चाहिए अमाउंट, टोटल अमाउंट, अगर दो मैं परचेज करता हूँ तो टोटल पे कितना करना पड़ेगा, तो देखते हैं वो क्या देता है। सम करके दे देना चाहिए। और एक और यूज केस बना सकते हैं, यहाँ पे आ गया कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, ब्लू क्रोम बुक के बारे में पूछ रहा है, और इसका प्राइस ये है, कोई एजम्पशन नहीं है, एजम्पशन नहीं है तो उसका कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, और फिर इसका टोटल प्राइस क्या होगा, तो दोनों को इसको दो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल दिया। तो ये कैलकुलेशन भी करके दे दिया, जो हमने डेटा में कहीं दिया नहीं था कैलकुलेशन का, सिर्फ प्राइसिंग दिया हुआ था इंफॉर्मेशन की, इतना प्राइसिंग है इसका। तो उसी के हिसाब से इसने प्लस करके डाल दिया, बस जितनी टू है तो टू से मल्टीप्लाई करके डाल दिया।
अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कि दो अलग अलग लेते हैं। ये एक था तो हो गया, और अगर दो अलग अलग लेना चाहें लैपटॉप, तो उसका टोटल प्राइस क्या होगा, या कुछ प्रोडक्ट पे भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी हो सकता है। मैं जस्ट प्राइसिंग के लिए डाल रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ कि आई वांट टू लैपटॉप वन फ्रॉम वन एंड another another one, yeah, and second। तक हो गया। तो इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि इन दोनों का क्या होगा, अब देखते हैं क्या करता है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि दोनों है, दो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है यूज़र। और यहाँ पे एक का प्राइस है 249 और दूसरे का 799। तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे डाल दिया, तो यूज़र को बता दिया कि ये इतना आपको टोटल प्राइस लगेगा। तो ये इस तरीके से देखते हैं, तो ये सारा कैलकुलेशन भी कर दिया, और जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पूछता है यूज़र, उसके अकॉर्डिंग इसको रिस्पॉन्स भी करता है। तो इस तरीके से हम बॉट चैट बॉट क्रिएट कर सकते हैं, या और भी अदर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं इसमें।